बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, सर्दियाँ हों और साग की रेसिपी ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साग की रेसिपी। ये गंदलों का साग है और सबसे पहले मैं इसको बॉईल करूँगी। बॉईल करने के लिए मैंने इसमें डालना है अदरक, वो मैंने रफली चॉप कर लिया है, और लहसुन है उसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया, तकरीबन 2-2 टेबल स्पून है। और 8-10 हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैंने साबुत ही रखा है, कट नहीं किया। तो अभी हम इसको बॉईल करने के लिए रखते हैं। जी, बर्तन में साग काफ़ी ऊपर तक निकला हुआ है, लेकिन ये बैठ जाएगा, इस वजह से ये बर्तन इसके लिए बिल्कुल ठीक है। तो पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरी मिर्चें, उसके बाद डालूँगी अदरक और लहसुन। और जब ये थोड़ा सा डिज़ोल्व हो जाएगा, थोड़ा बैठ जाएगा, नरम हो जाएगा, तो फिर मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। अभी मैं इन चीज़ों को मिक्सअप नहीं कर रही हूँ क्योंकि गुंजाइश भी नहीं है, और तो इस वजह से जब ये बॉईल हो जाएगा थोड़ा सा, तो फिर मैं इसको मिक्स कर दूँगी। इसमें मैं पानी नहीं ऐड कर रही हूँ। ये देखिए जी, साग बिल्कुल हमारा बैठ गया है, काफ़ी कम हो गया है। यहाँ पे पानी इसका जब निकल आया था तो मैंने इसका पानी निकाल दिया था, और फिर इसमें मैंने 1 चम्मच नमक, 1 टीस्पून नमक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से घोटने से घोट लूँगी। ये वाला स्टेप आप मशीन में भी कर सकते हैं, और बॉईल करने वाला स्टेप जो है वो आप उसको कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं। तो ये मुशक्क़त वाला काम है, तो इसको मैंने कैमरा रोक के तो इसको मैंने मज़ीद भी इसको नरम कर लिया था अच्छे तरीके से। आप जितना चाहते हैं, बाज़ लोग बिल्कुल बारीक पिसा पसंद करते हैं, बाज़ थोड़ा मोटा मोटा सा, तो जैसा रिक्वायर्ड हो वैसे आप इसको कुचल लें। अभी मैंने इसको तड़का लगाने के लिए मैंने ऑयल ले लिया है। ये तकरीबन 1 ही प्लेट मैंने साग को मैं तड़का लगाने लगी हूँ, तो उसके लिए मैंने ऑयल लिया उसके मुताबिक ही। और ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्च साबुत। आप तड़का जो है उसको अदरक और लहसुन का तड़का भी तैयार कर सकते हैं, अदरक लहसुन हरी मिर्च का तड़का भी बना सकते हैं। मुझे ज़ीरा और लाल मिर्च का तड़का पसंद है, इसलिए मैं इसी का तड़का बनाऊंगी। और लहसुन अदरक मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में साग को बॉईल करने में भी डाला हुआ है। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा, और ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ा जाएगा तो फिर इसमें बाकी चीज़ें डलेंगी। ये देखें जी, अब हम डालेंगे नमक है थोड़ा सा, तकरीबन 1 चम्मच, 1 टीस्पून से भी कम है, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी है। ये चीज़ें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ये देखें 1 प्लेट तकरीबन ये है साग की, और इसमें थोड़ा बहुत जो पानी है इसको हम यहाँ पे अब ड्राई कर लेंगे। और जो आप ग्राइंड करते हैं मशीन में, अगर आप साग को ग्राइंड कर लेते हैं जल्दी में, या कुछ लोग जिस तरह पसंद करते हैं ज़्यादा पिसा हुआ, तो अगर वो वाली कंडीशन हो तो फिर हम उसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनते हैं। ओहो, ये ब्लेंडर्स होते रहते हैं किचन के काम में, थोड़ा बहुत मैसी हो ही जाता है। तो एनीवेज़ इसको हमने पानी यहाँ पे खुश्क करना है। और ये तड़का जो है इसमें आप मक्खन भी जस्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वो मिसल मशहूर है, गंदलां दा साग उत्ते मक्खन मकई, तो वो वाला काम भी आप कर सकते हैं। तो ये जो है अभी मैं ऑयल में ही बना रही हूँ, लेकिन मक्खन मैं इसमें ज़रूर ऐड करूँगी। मुझे मक्खन ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन साग के साथ मक्खन का जोड़ बहुत ही ज़बरदस्त होता है, और साग का टेस्ट ही अधूरा रह जाता है मक्खन के बगैर। तो अभी इसका थोड़ा पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसमें मक्खन ऐड करूँगी थोड़ा सा। पानी इसका तकरीबन खुश्क हो रहा है। मैंने जो हरी मिर्चें ऐड की थी बॉईल करने में, वो फीकी फीकी सी हरी मिर्चें थी, जस्ट खुशबू के लिए इस्तेमाल की थी, क्योंकि साग के साथ हरी मिर्च बॉईल करो तो उसकी खुशबू बहुत ही मज़े की आती है। और अभी यहाँ पे मैंने तेज़ वाली हरी मिर्च 1 अदद मैंने ऐड कर दी है। इसके अंदर लाल मिर्च साबुत भी है, कुटी हुई भी है, और हरी मिर्च भी है, पर ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, एक नॉर्मल टेस्ट में है।
तो ये चीज़ें आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। इसको अच्छे तरीके से कुक करने के बाद पानी खुश करने के बाद मैंने इसमें अब डाल दिया मक्खन। मक्खन मैं थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ। अगेन अगर आपको मक्खन बहुत पसंद है तो आप मक्खन का तड़का भी ले सकते हैं। अगर आपको लहसुन का तड़का पसंद है आप लहसुन का तड़का भी लगा सकते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल फूड है पाकिस्तान का और तकरीबन हर घर में बनता है सर्दियों में। तो आप बनाएं ज़रूर इसको ट्राई करें। इजी सी आसान सी रेसिपी है और मज़े की बनती है। और इसके सबसे प्लस पॉइंट ये कि आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बाद में भी जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसको बना के खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये रेडी होगा तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।